उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसाईपुर में एक साधारण किसान की बेटी जन्मी। नाम था सीमा। गांव में जब बेटी का जन्म होता था तो लोग बहुत उदास हो जाते। समाज तो बदला, लेकिन आज भी अगर किसी के दो तीन बेटियां हो जाएं तो उनका मन बिल्कुल उदास हो जाता है। गांव में जब बेटी का जन्म होता था तो लोग धीरे से कान में कहते, अरे कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा। पर सीमा की माँ गायत्री देवी मुस्कुराती और कहती, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है जो मैंने एक बेटी को जन्म दिया। ये एक दिन सबको दिखा देगी कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। सीमा बचपन से ही अलग थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियां खेलती थीं, वो मिट्टी के घर बनाकर उनमें स्कूल चलाया करती थी। बांस की कलम बनाकर अपने दोस्तों को सिखाती, देखो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। गांव में बिजली कम थी, पर सीमा की लगन की रोशनी ज्यादा थी। वो रात में लालटेन की लौ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती थी। कभी कभी पिता कहते, सीमा आंखें खराब हो जाएंगी, अब सो जा। पर वो कहती, बाबूजी नींद बाद में ले लूंगी, पहले सपनों को पढ़ लूं। सीमा का परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में दूसरों के लिए मजदूरी करते थे। माँ गांव के घरों में झाड़ू पोछा करती। सीमा अक्सर उनके साथ जाती और देखती कि कैसे माँ दूसरों की रसोई में काम करते करते भी मुस्कुराती है। माँ कहती, बेटी मेहनत करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, बस मेहनत बेईमानी की नहीं होनी चाहिए। गांव के लोग ताने मारते, गायत्री तू बेटी को इतना पढ़ा क्यों रही है, आखिर मैं रसोई ही तो संभालेगी। पर माँ का जवाब हमेशा एक ही होता, जिस दिन ये रसोई नहीं दुनिया संभालेगी उस दिन तुम सब ताली बजाओगे। सीमा 8वीं तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी। जब उसने जिले में टॉप किया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक किसान की बेटी ऐसा कर सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ी परीक्षा उसकी शुरू होने वाली थी। गांव में आगे की पढ़ाई करने के लिए कोई स्कूल नहीं था। पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना होता। अब उसकी माँ सोचती कि हम कैसे बेटी को अकेले शहर भेजें या क्या करें। उसके आगे बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी और वह उदास हो गई थी। इसी कारण एक दिन वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी अब मत पढ़, अब तुम शांत होकर घर बैठ जा। तभी बेटी रो रही होती है। माँ इतना कह कर के और खेतों की तरफ चल देती है। कुछ देर ही होती है, तभी देखती है कि रास्ते में बहुत भीड़ लगी हुई है और वहां पर जब जाकर देखती है तो एक साधु बैठे हैं। वह प्रवचन दे रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी समस्या का हल उनसे पूछ रहे हैं। वह बाबा ऐसे थे, उनके चेहरे पर अजीब शांति थी और सफेद वस्त्रों में थे। वह भी वहीं पर रुक जाती है और अपनी भी समस्या कह सुनाती है कि मेरे आगे बाबा एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। मेरे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी बेटी जो पढ़ने में इतना होशियार है और वो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन मैं अब उसे आगे नहीं पढ़ा पा रही हूँ, उसका हौसला नहीं बढ़ा पा रही हूँ। मैंने उसके सपनों को तोड़ दिया है। अब मेरा
मन नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए। तभी वह महात्मा कहते हैं कि बेटी, जीवन में सुख और दुख, कठिन रास्ते, ये सब आते जाते रहते हैं। जीवन ही संघर्ष है, फिर इससे हार कैसी। जो भी मुश्किलें सामने आती हैं, उसका डट कर सामना करना चाहिए। अपनी मेहनत हमेशा जारी रखना चाहिए। रास्ते कठिन देखकर कदम पीछे नहीं बढ़ाना चाहिए, आगे की तरफ ही बढ़ते रहना चाहिए। अगर अभी धूप है तो कुछ देर बाद छाया आती है। ये तो मौसम है जो हर पल बदलते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद फिर दिन होता है, इसी तरीके से अगर अभी कष्ट है, अगर अभी मुश्किल भरे रास्ते हैं, तो आगे चलकर सुख के दिन और आसान रास्ते भी आते हैं। हमेशा व्यक्ति मुश्किल रास्तों से ही चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और तख्ते ताज शिखर पर इंसान अकेले ही होता है। फिर तुम्हें ये दुविधा कैसी? फिर तुम पीछे क्यों बढ़ती हो? क्यों अपनी बेटी के हौसले दबाती हो? तुम्हें तो उसके हौसले बढ़ाने चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। तभी उस माँ के समझ में आ जाता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वह अपनी बेटी को शहर की जिंदगी और मेहनत की असली कीमत, सीमा को इंटर की पढ़ाई के लिए पास के शहर बरेली जाना पड़ा। पहली बार उसने बस देखी, ट्रैफिक देखा, ऊंची ऊंची इमारतें देखी। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई है। पर शहर में रहना आसान नहीं था। पिता ने बड़ी मुश्किल से 500 रुपए महीने का कमरा दिलवाया। खाने के लिए कभी रोटियां सूखी जाती, कभी एक समय का खाना ही मिलता। पर सीमा कहती, भूख से लड़ने से आसान है सपनों के लिए लड़ना। वो दिन भर कॉलेज जाती, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात को खुद पढ़ती। कभी कभी थक कर रो भी पड़ती, लेकिन फिर माँ का वादा और गुरु की कही बात याद आती, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, उसे बस थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है। कॉलेज में कई लड़कियां सीमा का मजाक उड़ाती, देखो ये तो गांव की लड़की है, इसके कपड़े भी पुराने हैं। पर सीमा मुस्कुरा कर कहती, हाँ मेरे कपड़े पुराने हैं, पर मेरे सपने नहीं। शहर की चकाचौंध में कई बार उसे खुद पर शर्म आने लगी थी। पर फिर जब वो अपने पिता के फटे हुए जूते याद करती, माँ के थके हुए हाथ याद करती, उस गुरु की कही बात याद करती, उसकी आत्मा बोलती, सीमा रुकना मत है, तो मेहनत का नशा पी चुकी है। सीमा ने अपनी मेहनत से बीए की परीक्षा में फिर से टॉप किया। अब उसने तय किया वो आईएएस अधिकारी बनेगी। गांव की गरीबी मिटाने का उसका सपना था। वो दिन रात पढ़ने लगी। किराए का कमरा छोड़कर वो एक पुस्तकालय में रात गुजारती। कभी कभी पानी पीकर ही सो जाती, क्योंकि खाने के पैसे नहीं होते थे। उसके रास्ते कहते, सीमा तू क्यों खुद को इतना तकलीफ दे रही है? वो मुस्कुराती और जवाब देती, जिस दिन मेरी तकलीफ दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बन जाएगी, उस दिन मैं आराम करूंगी। 3 बार परीक्षा में असफल होने के बाद भी सीमा ने हार नहीं मानी। हर बार वो अपने नोट्स फिर से लिखती, फिर से खुद को तैयार करती। और चौथी बार जब रिजल्ट आया, सीमा वर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में चयनित हुई। पूरा गांव झूम उठा।
वो वही लोग थे जो कभी कहते थे लड़की को इतना पढ़ाकर क्या होगा। अब वही लोग कहते हमारी सीमा ने तो पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। सीमा उनके चरणों में गिर कर बोली, माँ ये सफलता तुम्हारी है, तुम्हारे पसीने की खुशबू मेरी किताबों में है। अब सीमा शहर में बड़े पद पर थी, पर उसके कदम आज भी उसी मिट्टी में जीते जहां से सब शुरू हुआ था। वे गांव में स्कूल खुलवाती, गरीब बच्चों को किताबें बंटवाती और कहती, मेहनत का नशा ऐसा होता है जो इंसान को शराबी नहीं, शेर बना देता है। उसके शब्द थे, मेहनत जब इबादत बन जाए तो गरीबी भी सलाम करती है। सीमा अब समाज में एक मिसाल थी। उसने कई लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग अब बेटियों को रोकने के बजाय आगे बढ़ाने लगे। गायत्री देवी कहती, देखा, जिस बेटी को लोग बोझ समझते थे वही आज सबकी प्रेरणा बन गई। सीमा हर मंच पर सिर्फ एक बात दोहराती, अगर जिंदगी में नशा करना ही है तो मेहनत का नशा करो। बाकी सब नशे तुम्हें गिराएंगे, पर मेहनत का नशा तुम्हें ऊपर उठाएगा। मेहनत का नशा कोई कल्पना नहीं, यह वो सच्चाई है जो हर उस व्यक्ति में है जो हालात से नहीं, खुद से लड़ता है। चाहे वो गांव की लड़की हो या शहर का नौजवान, अगर उसने ठान लिया तो तकदीर भी झुक जाती है। फिर एक दिन सीमा अपने घर में बैठी थी, लेकिन उन्हें उन्हीं महात्मा की याद आ जाती है जिन्होंने उसकी माँ का हौसला बढ़ाया था। वह सोचती है कि मैं उनसे मिलने जाऊंगी, और वह उन बाबा के आश्रम में पहुंच जाती है। वहां जाकर वह विनम्र भाव से प्रणाम करती है और सिर झुका के कहती है कि आपकी सीख ने मुझे काबिल बना दिया। मेरी जिंदगी तो रुक गई थी, मेरे सपने टूटने वाले थे, मैं अंधकार के रास्ते पर जाने वाली थी, लेकिन बाबा की एक सीख ने मेरी माँ की सोच बदल दी और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की इबादत दे दी। मैं आज अपने सपने को पूरा कर सकी हूँ तो वह आपकी वजह से। तभी वह महात्मा कहते हैं, नहीं बेटी, हर एक इंसान के अंदर ये नशा होता है मेहनत का। जो इंसान ये नशा करता है वह एक दिन सफल होता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तुमने अपने रास्ते में कठिनाइयों का सामना किया और आज तुमने अपनी मंजिल हासिल कर ली। बेटी, हमेशा ये याद रखना कि सफल वह होता है जो कठिन रास्तों से नहीं घबराता है, जो अंधेरा देखकर रुकता नहीं और आगे ही बढ़ता चला जाता है। वही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। जो आधे रास्ते पर रुक जाता है वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो गांव की गरीबी से उठकर मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर शहर में अपनी पहचान बनाती है। यह तुम्हारी मेहनत यह दुनिया सदियों तक याद रखेगी। तुम अपने गांव के लिए जो प्रेरणा बनी हो, यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी और तुम्हारे हौसले और भी आगे जाएंगे। तुम यूं ही नहीं रुकोगी और भी आगे बढ़ोगी। बस तुम यूं ही सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना और कठिनाई से बिल्कुल मत घबराना। हमेशा
आगे की तरफ बढ़ना। कभी भी जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां आए, कभी भी अपने कदम रुकने मत देना। उन्मात्मा से सीमा मिलकर अपने घर आती है और अपनी ड्यूटी आराम से करती है। सच्चाई का रास्ता हमेशा अपनाती है। गांव के लोग उससे सलाह लेने आते हैं और वह बेटी हमेशा अपने गांव के लोगों का मार्गदर्शन करती है, बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपने गांव ही नहीं, अपने सारे क्षेत्र में वह एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। ये बात हमेशा याद रखें कि मेहनत करने वाला इंसान हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जो इंसान मेहनत करता है वह छोटा नहीं, महान बनता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।